जाने के लिए सूबाई वज़ीर शाफिक हुसैन और ख़ास तौर पर सालक हुसैन जो हैं उन्होंने अपनी टीमों को यहाँ पर उतारा मैदान में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अली अबरार जोड़ा जो कि सॉलिड वेस्ट कंपनी जो है उसके यहाँ पर जो है उनको चेयरमैन भी मुंतखब किया गया है। और इस वक्त जो है चीफ ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। जी जोड़ा साहब, हम देख रहे हैं कि ये तो खुशआइंद बात है कि शुक्र है आज आप मौजूद हैं और यहाँ ज़हूर लाइफ स्टेडियम में पानी भी नहीं है, मगर यहाँ तो कोई गोडे गोडे पानी था। और लोगों के जो घास और दुकानें हैं वहाँ देखा गया कि 3 से 4 फीट और लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब ये एक मुतालबा बढ़ता जा रहा है इनकी तरफ से ख़ास तौर पर कि ये ज़िला कौंसिल के अंडर हैं, हमारे 1 या 2 माह के किराए माफ़ कीजिए। एक तो ये किस तरह अब तो शहर से पानी उतर चुका है, ये उतरा कैसा है, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाश नाज़िर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सिर्फ बूट पहन के पानी के अंदर आके फ़ोटो सेशन कराना ये मकसद नहीं होता। मकसद तो ये होता है कि हम जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जाके मैं और मंडा साहब जो बाकी हमारी टीम है वो जाके चेक करें और वहाँ पे पानी में बेशक उतरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो असल में लोगों को रिलीफ पहुँचे, अपनी उसमें सियासत ना चमकाई जाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे नासर हैं कि शहर में पानी तो आता है, बारिश होती है, लेकिन इस जो एक अर्बन फ्लडिंग थी, ये हम फ्लड में से गुजरे थे। सैलाबी रेला जो है, सैलाबी बारिश जो हमारे को आई है उसमें से गुजरे थे। तो अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि शहरियों को हौसला दिया जाता, सब्र दिया जाता, उनके जो दर्द है, दुख है, उनका नुकसान का ज़ाला किया जाता, उसके ऊपर सियासत चमकाना शुरू हो गए ये लोग। इन्होंने इसके ऊपर हमें टारगेट करना शुरू कर दिया। भाई ये कुदरती एक अमल था, कुदरती आफत है, आप उसके साथ लड़ नहीं सकते। आप ये देखें 40 से 45% बारिश ज़्यादा है, आम रूटीन में बारिश आती है, 1-2 दिन रहती है, पानी निकल जाता है। जो हालिया दिनों में भी जब पहली बारिशें आई 1-2, हमने बड़े अच्छे तरीके से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पानी निकाला, लेकिन उसके बाद से जब एक सैलाब की शक्ल बन गई, एक पिछला पानी निकलता नहीं था बरसात का, तो आगे से फिर बरसात आ जाती थी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हमें इस चीज़ का एहसास है। ज़हूर स्टेडियम और इसके जो यहाँ पे मकीन हैं और जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, लेकिन कुदरती आफत हमने कोशिश की है जितनी जल्दी पानी निकाल सके। सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी इधर एक्टिव रहे हैं, मोटर भी इधर लगाते रहे हैं, मैं खुद इसको मॉनिटर करता रहा हूँ। या तो साहब इनसे पूछें, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मैं पूछता रहा हूँ कि कितने पीटर लगे हैं, कितने इंजेक्टर लगे हैं, कितना पानी ये निकाल रहे हैं। ठीक है। तो अब उसमें मेरी डीसी साहब से बात की, इंशाल्लाह ताला मैं क़यादत से भी मैंने बात की। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इनके नुकसान का ज़ाला हो, हम सारा तो उनको नहीं दे सकते, ठीक है, किसी ना किसी हद तक इनके नुकसान का ज़ाला किया जाए, कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है। तो बाकी दुआ करें कि उस तरह की बारिश दोबारा ना आए। हम कोशिशें सारी ये कर रहे हैं कि मिनिमम हमने मशीनरी के साथ, आप ये देखें ना, 8 आपके पास पीटर इंजन है, 4 आपके पास डीजल इंजन है, 2 आपके पास जो है सकर मशीन है, 1 आपके पास बेंचिंग मशीन है। ये 13 मशीनों के साथ एक यूसी का पानी नहीं निकल सकता। हमने पीपी 31 की 12 यूनिट कौंसलों का पानी निकालने का बेड़ा उठाया हुआ था, आसान काम नहीं था। ठीक है। तो मैं शाबाश देता हूँ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी, तमाम तर नेगेटिविटी, तमाम तर इल्ज़ाम तराशी के बावजूद उन्होंने फील्ड में अपना काम किया है। उन मजदूरों के बेचारों के मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी जाके बच्चों के हाथ मुंह तो देखें, जिनके हाथ मुंह नालों के अंदर सफाई के दौरान फट गए हैं, जिनके पाँव फटे हुए हैं। तो एक तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनको प्रॉपर गियर दिया जाए, नेक्स्ट ईयर के लिए उनके लिए प्रॉपर गियर आए ताकि वो हिफाजती इक़दामात हों। हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेडिकल कैंप लगा रहा है ताकि उनको दवाइयाँ वहाँ पे फराम की जाएँ। तो वो भी हीरो हैं हमारे, उनकी तरफ भी थोड़ा सा फोकस करें। बाकी इनके साथ जो ज्यादती हुई है, हम खुद उस ज्यादती का शिकार हैं, आपको पता है। मेरे अपने घर पानी आया हुआ था, मुझे आर्जी तौर पर घर से बाहर शिफ्ट होना पड़ा। तो अभी ज़ोले स्टेडियम चूँकि सेंसिटिव पॉइंट है और जो भी साइंसदान आता है वो ज़ोले से उड़ाता है ड्रोन कैमरा और उसको शूट करके तो फिर सारे पाकिस्तान में दिखाया जाता है जी कि गुजरात डूब रहा है। तो कुदरती आफत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इससे डरना चाहिए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज से हम वो इक़दाम शुरू कर दें कि अगले साल की बारिशों से हम बच सकते। सर आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह सियासत की गई, मगर हमने देखा कि चौधरी शाफिक हुसैन और सालक हुसैन के दौर से ये पुराना, ये तो निसफ सदी का किस्सा है, 40-50, तो वो तो अभी इक़्तिदार में आए भी नहीं थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, तो उन्होंने ये महसूस किया था कि इट इज़ द बिगेस्ट जो है प्रॉब्लम या इशू ऑफ गुजरात, तो वो तो पहले ही कहा गया था। तो अब इसमें मास्टर प्लान थोड़ा सा बताएं, लोग ये जानना चाहते हैं हाउ टू पॉसिबल इट। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक तो ये कि वर्ल्ड बैंक के अंदर गुजरात के सिविल सिस्टम को जो है ना उसके अंदर ऐड करा दिया गया है, तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम होगा उसमें ये अपडेट होगा इंशाल्लाह ताला सूनर और लेटर। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, वेस्ट मैनेजमेंट को बहाल करा दिया, ये बहुत बड़ी बात है गुजरात शहर के लिए। अब उससे क्या होगा कि हमें फंड्स मिलेंगे जिससे हम नई मशीनरी खरीद सकेंगे। ठीक है। लोगों को थोड़ा बताना जरूरी है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ये डीसी साहब के अंडर काम तो करती है, लेकिन इनके इमीडिएट बॉस होते हैं कमिश्नर गुजरावाला। ठीक है। तो इनको अपनी एक छोटी से छोटी मोटर की परमिशन लेने के लिए भी, बिल पास कराने के लिए गुजरावाला जाना पड़ता है। ठीक है। तो इनकी भी मजबूरी समझनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमें जो फंड है हम डायरेक्टली उसके साथ उनकी मशीनरी खरीद सकेंगे। वो मशीनरी आपको गुजरात शहर में इंशाल्लाह 1 से 2 माह के अंदर नजर आएगी, जो कि काम करती नई मशीनरी आएगी
उससे सफाइयाँ भी होंगी, सुथराइयाँ भी होंगी। प्लास्टिक के ऊपर बैन लग गया है, उसके ऊपर जो है वो फाइन्स भी होंगे, कुछ जगह सील भी इन्होंने की हैं। तो ये मिल मिला की होगा, कम्युनिटी हमारी सपोर्ट करेगी, नई मशीनरी आएगी, हम मिल के काम करेंगे तो गुजार साफ होगा। तो सर ये जो लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा त्रास है, क्योंकि हर बंदा साइंसदान है, यहाँ लोग कहते हैं जी बड़ी मिस प्लानिंग थी कि यहाँ बोले की तरफ से पानी क्यों निकाला गया, इधर पाइप क्यों डाले गए। जिससे बात करते हैं वो कहते हैं जी उधर जो थी सर्विस मोड की तरफ है कोई ऐसी प्रॉब्लम। देखें जलालपुर जटा लोग की जो सिविल लाइन अभी से तो बैठी नहीं है, हमने तो बिठाई नहीं, ये तो सर 10 साल से जो है बैठी हुई है। और 15 साल पहले 20 साल पहले इसको जब डाला गया उस वक्त भी लोगों की रिजर्वेशन थी। तीन साल पहले जब इधर टफ टेल लग रही थी, मैंने तो उस वक्त भी कहा था टफ टेल ना लगाई जाए। उस वक्त की जो हुकूमत के अंदर जो नुमाइंदगान थे उन्होंने मुझे उस वक्त कहा जी नहीं आप टफ टेल लगने दें, आपको नहीं पता। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। अब मकसद ये है कि पिछलों ने जो किया है उसका रोना रोने से बेहतर है हम आज जो हमारे पास चीज़ें हैं हम उसको बेहतर इस्तेमाल करते हुए इनका हल किया जाए। अब जैसे जामिया स्कूल का डिस्पोजल है वो कुआं मुकम्मल है, उसकी जो लाइन है पढ़ते पढ़ते उधर सर्विस मोड तक आ चुकी है स्वीडिश कॉलेज के पास, वो आ जाएगी जब रमानशेर रोड पे शादमान कॉलोनी, उसमें अंदर पाइप डाल जाएगा तो आधा पानी रमानशेर रोड का जो है वो फिर रमानिया की तरफ चला जाएगा और आधा पानी जो है इस तरफ चला जाएगा। बाकी शहर को जब ऊंचा किया गया तो जेल चौक जो मौजूदा जिना चौक और कचहरी चौक ये नीचे हो गए, फिर बिम्बर से भी पानी इधर आता है, शहर का पानी भी सारे इधर आता है, तो वो एक पॉकेट बन गई है। तो उसको वहाँ से निकालना, मोटरें चलाना, कुछ पानी उस तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। पानी आधा पानी जिना चौक से परे चला जाए, आधा इधर आ जाए, ये तो पहला काम होगा। दूसरा जो कचहरी चौक से आपने देखा अभी ओपन ड्रेन था, उधर ब्लॉकेज थी। ये जो साइंसदान जिन्होंने पिछली रोडें बनाई हैं, एक रात में पता नहीं इनको क्या जल्दी थी कमीशन की खातर, जो एक रात में इन्होंने रोडें बनाई हैं, वो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कंक्रीट डालते वक्त जो यू टर्न्स हैं वो नीचे से ब्लॉक हो रहे हैं, तो वो ब्लॉक हैं जिसकी वजह से कचहरी चौक में भी सफ़र किया। जी नाज़रीन, बिलाशुबा अली अबरार जोड़ा और चीफ ऑफिसर मलक अबरार और इसके साथ ताहिर मांडा जो हैं साबिक यहाँ